अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का एक छोटा सा मुल्क कैसे आलमी सियासत में इतना बड़ा किरदार अदा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। एक ऐसा मुल्क जो साइज में छोटा है लेकिन असर व रसूख के लिहाज से बहुत बड़ा है। अगर सबसे पहले हम इसकी आबादी की बात करें तो इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। इसमें यहूदी, अरब और दीगर अक़लियतें शामिल हैं। ये एक मुकम्मल यकसा मुआशरा नहीं बल्कि मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब का मजमुआ है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसराइल का कुल रकबा तकरीबन 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर आप पाकिस्तान से इसका मुआवजा करें तो ये पाकिस्तान के किसी बड़े शहर जितना नहीं बल्कि एक छोटे सूबे या चंद शहरों के मजमुए जितना बनता है। मिसाल के तौर पर यह रकबा पाकिस्तान के शहर कराची के मेट्रो एरिया से कुछ बड़ा है, लेकिन पूरे सूबा सिंध से बहुत छोटा है। इससे अंदाजा लगाएं कि एक छोटा सा मुल्क कैसे आलमी सतह पर इतना असर रखता है। अगर हम माईशत की तरफ आएं तो यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। इसराइल की माईशत दुनिया की मजबूत माईशतों में शुमार होती है। खास तौर पर टेक्नोलॉजी के मैदान में यहाँ स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है और इसी वजह से इसे स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। लेकिन जब हम माली निज़ाम की बात करते हैं तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सूद का निज़ाम यहाँ कैसे काम करता है। हकीकत ये है कि यहूदियत में सूद यानी रुबा को मुकम्मल तौर पर हराम नहीं बल्कि महदूद और मखसूस तरीके से मना किया गया है। खास तौर पर अपने ही मजहब के मानने वालों के दरमियान तारीख में मुख्तलिफ अदवार में यहूदी कम्युनिटीज ने सूद के हवाले से मुख्तलिफ असूल अपनाए और जदीद दौर में इसराइल का बैंकिंग सिस्टम आलमी मालियाती निज़ाम के मुताबिक चलता है, जहाँ सूद इंटरेस्ट एक आम माशी असूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी ये कहना कि उन्होंने सूद को मुकम्मल तौर पर खुद पर हराम कर दिया है दुरुस्त नहीं, बल्कि ये एक पेचीदा मजहबी और माशी मसला है। अब अगर हम इसराइल के माशरे की बात करें तो यहाँ की जिंदगी काफी मॉडर्न और तेज रफ्तार है। खास तौर पर बड़े शहरों जैसे तल अबीब में आपको एक जदीद मगरबी तर्ज की जिंदगी नजर आएगी। यहाँ खवातीन को काफी आज़ादी हासिल है। वो तालीम, कारोबार, फौज और सियासत समेत तकरीबन हर शोबे में काम कर रही हैं। इसराइल में खवातीन की जिंदगी काफी मुतहरिक है। यहाँ खवातीन न सिर्फ तालीम हासिल करती हैं बल्कि फौज में भी खिदमत अंजाम देती हैं, जो कि बहुत कम ममालिक में देखने को मिलता है। इससे अंदाजा होता है कि यहाँ जेंडर रूल्स काफी हद तक मुख्तलिफ हैं। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो इसराइल एक खुला माशरा समझा जाता है। खास तौर पर शहरी इलाकों में यहाँ तफरीह, मीडिया और कल्चर में मगरबी असरात वाज़िया नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मजहबी तबका भी मौजूद है जो ज्यादा रवायती तर्ज जिंदगी इख्तियार करता है। यानी एक ही मुल्क में आपको बहुत ज्यादा मॉडर्न और बहुत ज्यादा रवायती दोनों तरह की जिंदगी एक साथ नजर आएगी। ये कहना कि पूरे इसराइल में फहाशी है एक सादा और गैर मुतवाजन बात होगी। हकीकत ये है कि जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी होते हैं वैसे ही यहाँ भी हैं। कुछ इलाके ज्यादा लिबरल हैं जबकि कुछ इलाके मजहबी और कदामत पसंद हैं। इसलिए इस मौजू को समझने के लिए मुकम्मल तस्वीर देखना जरूरी है। अब अगर हम ताकत की बात करें तो इसराइल की फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौजों में शुमार होती है। यहाँ हर मर्द और औरत को एक खास मुद्दत के लिए फौजी तरबियत हासिल करनी पड़ती है। इसके अलावा इसके पास जदीद दिफाई निज़ाम मौजूद है, जैसे आयरन डोम जो रॉकेट हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। आलमी सियासत में भी इसराइल का किरदार बहुत अहम है। इसके ताल्लुकात खास तौर पर अमेरिका के साथ बहुत मजबूत हैं, जबकि कई मुस्लिम ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात तारीखी तौर पर पेचीदा रहे हैं, अगरचा हालिया सालों में कुछ तब्दीलियां भी आई हैं। दूसरी तरफ फलस्तीन के साथ इसका तनाज़ा आज भी जारी है, जो दुनिया के सबसे बड़े और पुराने तनाज़ात में से एक है। इस मसले में ज़मीन, तारीख, मजहब और सियासत सब शामिल हैं, जिसकी वजह से इसका हल बहुत मुश्किल हो चुका है। आज भी गजा और वेस्ट बैंक में कशीदगी मौजूद है और वक्तन फवक्तन हालात खराब होते रहते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की नजरें हमेशा इस खित्ते पर मरकूज रहती हैं। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो बैक वक्त
तरक्की याफ्ता भी है और मुतनाज़ा भी। यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी भी है और तारीखी तनाज़ात भी। यहाँ आज़ादी भी है और सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात भी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि दुनिया के मसाइल हमेशा सादा नहीं होते, बल्कि इनके पीछे कई लेयर्स होती हैं जिन्हें समझना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आप दुनिया के मज़ीद ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।